कुछ दिनों में इस घर में जो भी कुछ हुआ है उसने हमें और हमारे घर वालों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे जाने का रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक ही रास्ता नजर आता है, वही है डीएनए टेस्ट। प्लीज हुकुम, सिर्फ एक बार ये टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस घर में फिर एक बार शांति आएगी। ठीक है, हम ये टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। राजेश, हे माताजी महाराज, बस ये आखिरी अग्नि परीक्षा है। एक बार जांच का परिणाम सबके सामने आ जाए तो फिर सब सही हो जाएगा। इस डीएनए टेस्ट के बाद आपको भरोसा हो जाएगा हुकुम कि हम आप ही के बेटे हैं। अगर इस रास्ते पे चलने से हमें हमारा बेटा मिल जाएगा तो हम 1000 बार इस रास्ते पे चलने को तैयार हैं। हम चलते हैं, रिपोर्ट्स कल सुबह तक आ जाएगी। इस खून के जांच की वजह से कहीं हमारे सपनों का खून ना हो जाए। क्या करे छोटी माँ। क्या हुआ कुंवर साहब, फिर से किस सोच में उलझ गए? देखिए, बस एक रात और, फिर कल नए सवेरे के साथ सच का नया सूरज भी उगने वाला है। हमारा गगन ऐसा फैसला कभी नहीं लेता। नहीं हो हमारे गगन। जांच के कागज आते ही सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, पहले की तरह। पुली, सब कुछ ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले की तरह कुछ नहीं होगा। अगर एक बार प्रेम और भरोसे का धागा टूट जाए, फिर वो जुड़ भी जाए तो उसमें एक गांठ बन जाती। अपने ही परिवार को अपनी सच्चाई बताने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है हमारे लिए? सब दिल क्यों छोटा कर रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ, और हमेशा से थी, और आगे भी हमेशा रहूंगी। पुली, तुम्हारे साथ नहीं हमें समेट के रखा है, वरना कब के बिखर जाते। गगन बना की जांच की रिपोर्ट अब तक आई क्यों नहीं? सरोज बेनी, हुक्म। जरा विजय से कहिए कि डॉक्टर साहब को फोन करके पता करें। हाँ। लो, आ ये रही डीएनए रिपोर्ट। डॉक्टर साहब थोड़ा बिजी थे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट लेके भेजा। जी मैम। महाकुम, एक मिनट। क्यों, क्या हुआ? हमें लगता है कि सच ऐसे अकेले में नहीं,
सबके सामने बाहर आए तो बेहतर है, वरना कल को किसी को ये ना लगे कि रिपोर्ट के साथ कुछ गड़बड़ हुई है या फिर रिपोर्ट ही बदल दी गई है। ठीक कह रही हो। चंदा, एक काम करो, तुम जाकर के गगन बना और फूली बीमनी को बुला कर लाओ। ठीक है। चंदा, फूली भी गगन जी के कमरे में ही है, किसी अलग कमरे में नहीं। पर हमने तो फूली बीमनी से कहा था कि जब तक गगन बन्ना की असलियत साबित नहीं हो जाए, दूरी बनाकर रखें। कहाँ ही गए माँ हुकुम, हमें तो लगता है कि आपकी बातों का अब कोई मोल ही ना है फूली बींदनी के लिए। कहाँ लग रहे पाती है वो अपने गगन कुंवर सा से। महादेव जी ना करे, अगर ये गगन बनना नहीं कोई बहरूपिया निकला तो। ये क्या हरकत है फूली बीमनी? हमारी बात का कोई मोल ही नहीं। लाख समझाया आपको कि जब तक इनकी असली पहचान साबित नहीं हो जाए, आपको इनसे दूरी बनाकर। पर आपने हर बार हमारी बात काटी। माँ हुकुम, माफी चाहूंगी, मैंने आपकी बात ना मानी, लेकिन मैंने कुछ गलत ना किया है। मुश्किल समय में पति को हौसला देना तो पत्नी का धर्म होता है ना, तो बस अपना धर्म निभा रही थी। और वैसे भी आज जांच का फैसला तो आ ही जाएगा, तो सच सबके सामने आ जाएगा। इतना ही विश्वास था तो एक दिन सब्र कर लेते। हमारे मना कर